जी नमस्कार, बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं रूबी और आप देख रहे बीएनबी की ताजा तरीन व खास खबरें। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत JSLPS के द्वारा बेरोजगार युवक युवतियों को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु बेंगाबाद ब्लॉक परिसर में स्किल डेवलपमेंट सेमिनार का आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल, JSLPS के DM आदित्य कुमार शर्मा, बेंगाबाद BPM शिव बहादुर तथा JSLPS बेंगाबाद के सभी CCFTC, JRP, YP, RBK, MBK तथा काफी संख्या में लोग मौजूद थे। वहीं माइक संचालन CC महेंद्र त्रिवेदी के द्वारा किया गया। आइए देखते हैं क्या कहते हैं सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल, DM आदित्य कुमार शर्मा, BPM शिव बहादुर और अन्य लोग। तो फिर बने रहें BNB से और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत JSLPS के द्वारा बेरोजगार युवक युवतियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए बेंगाबाद ब्लॉक परिसर में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी तादाद में आजीविका महिला संकुल संगठन की दीदियां व बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के तमाम जनता भी मौजूद थे। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल, भाजपा नेता हेमराज साव, उमेश मंडल, गौरी शंकर साव, मिथुन कुमार समेत कई लोग मौके पर मौजूद थे। वहीं JSLPS से DM श्री आदित्य कुमार शर्मा, BPM शिव बहादुर व रांची अपोलो मेडिकल सेंटर से आए हुए साथी भी लोगों ने अपनी अपनी बात को रखा। बताया जाता है इस दौरान मौके पर JSLPS के सभी FTC एवं CC, JRP, YP समेत काफी तादाद में लोग मौजूद थे। इधर DM श्री आदित्य कुमार शर्मा ने ग्रामीणों को संबोधित कर कहा कि अपने क्षेत्र में जो लोग बाहर प्रदेश कमाने के लिए जाते हैं उसे अब जाने की ज़रूरत नहीं है, ताकि भारत की आज़ादी का यह अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके लिए हम सबों को अब जागने की ज़रूरत है। वहीं सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल ने कहा कि JSLPS ये एक ऐसी संस्था बन गई है जो महिलाओं को जागरूक कर आत्मनिर्भर बना रही है। वहीं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया और लोगों ने अपनी अपनी संबोधन में सबने इस कार्य को सराहा भी। इस दौरान काफ़ी तादाद में लोग मौजूद थे। सबों ने एक स्वर में इस कार्य को सराहनीय कदम बताया। साथ ही साथ वहीं मौके पर BPM शिव बहादुर ने कहा कि जो युवक युवतियाँ पढ़ाई लिखाई छोड़ चुके हैं और घर पर बैठे हैं, वैसे लोगों के लिए खास करके यह सुनहरा अवसर है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो JSLPS की दीदियाँ हैं और उनके परिवार से जुड़े लोग कोई जो बेरोजगार हैं, वैसे युवक युवतियों को जुड़ने की ज़रूरत है और आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है। मौके पर काफ़ी तादाद में लोग मौजूद थे। बेंगाबाद से जगन्नाथ। वो अपना रेगुलर कोर्स करे, तैयारी करे, मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, बैंक का, वो काम करे। पर जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है, जो पढ़ाई कर पाए, कोई काम कर पाए, घर में बेरोजगार बैठे हैं, उनके लिए सरकार प्रावधान कर रही है कि नहीं, आप घर बैठे हुए हैं, कोई आपको सुविधा नहीं है, तो आपको निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी। आप ट्रेनिंग प्राप्त कीजिए और फिर रोजगार से जुड़िए, आपको जोड़ा जाएगा। जिनके पास साधन है, जो पढ़ाई कर सकते हैं, जो कोचिंग कर सकते हैं, उनके लिए कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि इस कार्यक्रम में बहुत ऐसा नहीं कि सबको ट्रेनिंग करवाना है। एक कार्यक्रम उनके लिए है, तो सरकार की सोच है अंत्योदय। यहाँ आई हुई हैं सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का यह कार्यक्रम जो हम लोग आयोजित किए हुए हैं, इसके बारे में गांव में जो गरीब हमारे समूह के सदस्य हैं, उनके परिवार को इसके बारे में बहुत ही कम जानकारी है, जिसके कारण वो गलतफहमी में कम उम्र में ही कहीं प्रशिक्षण में चले जा रहे हैं, फिर उनको वापस आना पड़ता है। तो ये सब परेशानियों को जब हम लोग देखें तो ऐसा हम लोग को महसूस हुआ कि ब्लॉक स्तर पर एक ऐसा कैंप आयोजित किया जाए जो इसके बारे में लोग जाने कि DDU GKY दीनदयाल अंत्योदय योजना, ग्रामीण कौशल योजना क्या है।
इसके बारे में जब लोग जानेंगे तो अपने भी जानेंगे और दूसरे लोगों को भी बताएंगे, तो इसका लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। यह योजना जो है भारत सरकार की बहुत ही एक महत्वपूर्ण योजना में से है। इसके स्किल इंडिया के तहत में यह योजना मतलब काफ़ी पुशअप किया जा रहा है। तो हमारा जब देश का जो युवा जो धरोहर होता है उसका जब स्किल डेवलपमेंट होगा तभी आगे का डेवलपमेंट हो सकता है। JSLPS एक ऐसी योजना है जो लाइवलीहुड आजीविका बढ़ाने के लिए ही बात करती है। तो हम लोग यहाँ पर गांव में महिलाओं को जोड़े हुए हैं समूह में, और उनके साथ उनके जो भी परिवार है उनको खेती बाड़ी पशुपालन इत्यादि में तो जोड़ ही रहे हैं। साथ ही साथ उस खेती बाड़ी के अलावा एक उनका बच्चा और बच्चियां जो घर में सिलाई करना चाहती है, सिलाई के लिए अगर मार्केट में जाती है तो उसको 2000-3000 रुपया फीस लग जाता है। तो वो सरकार सोचती है कि वो तो लाइवलीहुड माता और पिता कर रहे हैं, साथ ही साथ अतिरिक्त इनकम उसका बढ़ाया जाए, जिससे क्या होगा कि पूरे परिवार का विकास ज़्यादा हो सकता है और जल्दी हो सकता है। तो जो हम लोग को विकास 10 साल में होगा उसको हम लोग 3 साल 4 साल में अचीव कर सकते हैं। इसलिए DDU-GKY पे विशेष हम लोग का फोकस रहता है। और जो ये लड़का एवं लड़की 18 वर्ष से 35 वर्ष की है, पढ़ाई छोड़ दी है किसी कारण से, गरीबी के कारण से, मैट्रिक करने के बाद वो आगे नहीं पढ़ पाए, वो इसमें इसका लाभ ले सकते हैं। इसमें हम लोग बहुत तरह का योजना स्किल डेवलपमेंट का कोर्स चलाते हैं, जिसमें हमारे एक बेंगाबाद में भी एक स्किल का मतलब ऐसा सेंटर है जिससे भी आए हैं डाटा प्रो से। जो डाटा प्रो का जो बैनर लगा हुआ है काफ़ी अच्छा मतलब एक योजना है। इसमें लड़कियों को फैशन डिजाइनिंग के बारे में सिखाया जाता है। आप लोग को भी मौका मिले तो वहाँ विजिट करिए, देखिए काफ़ी अच्छा है। जिसमें ऑटोमेटिक टेलर मशीन है और वहाँ पर रहने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था, सब व्यवस्था JSLPS के द्वारा से फ्री में कराया जाता है। और उनको जब 3 महीने का कोर्स हो जाता है तो ऑन जॉब ट्रेनिंग पे भी रखा जाता है। 1 महीने उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग पे रखने से क्या होता है कि जॉब में तो है, जॉब में जाते जाते तो पैसा मिलता नहीं है, तो उसके लिए ये योजना क्या करती है कि 1 महीना उसको सपोर्ट करती है, 6 महीना सपोर्ट करती है। तो 6 महीना सपोर्ट करती है तो उसको क्या होता है तब तक सैलरी भी उधर से मिलने लगता है। तो उसको जो है घर से पैसा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो अपना खर्चा और परिवार का भी खर्चा अच्छा से मेंटेन कर सकता है। तो अब ज़्यादा समय हम ना लेंगे। आज का जो ये कैंप है इसमें आए हुए अतिथिगणों का मैं पुनः फिर एक बार धन्यवाद देता हूं कि अपने बहुमूल्य समय में से निकालकर 10 मिनट हम लोग को दिए। धन्यवाद सर। और आज का मैं कैंप भी मुख्य अतिथिगण जो आए हुए हैं मंच पे उनका भी मैं स्वागत करता हूं। बड़की डांड के मुखिया जी आए हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और हमारे परियोजना से JSLPS परियोजना से DM श्री आदित्य सर आए हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। आज़ादी का अमृत महोत्सव ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है और ये समझ सकते हैं कि अमृत का मतलब क्या होता है। और इस कार्यक्रम में हम लोग आज उपस्थित हैं। इसमें हमारे बीच में ब्लॉक के हेड हैं JSPL के शिव बहादुर यादव जी, बगल में हमारे बैठे हुए हैं जो अभी आप लोगों को संबोधित कर चुके हैं, आदित्य सर जो डिस्ट्रिक्ट के DM हैं, और भी सर का नाम हम नहीं जान, नवलेश नाम, हाँ JSPL से नवलेश जी हैं। बगल में आपका दामोदर डी से हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और बगल में हमारे पत्रकार बंधु भी हैं, और इधर भी हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार जगन्नाथ भाई भी हैं, लालेश्वर राम जी भी हैं, और महेंद्र जी आपको मंच का संचालन भी कर रहे हैं। उपस्थित हमारे बीच में सभी नौजवान बुजुर्ग और उपस्थित हमारी सम्मानित माँ बहनें, सबों को मैं अपने ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जोहार करता हूँ। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत से विस्तार से इन्होंने बता चुके हैं कि दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सोच था उसके सोच के तहत भारत सरकार द्वारा बहुत सी योजनाएं लाया जा रहा है, जो कि योजनाएं का लाभ हमारे भारतवासी के एक एक जन जन तक पहुँचे और इसका लाभ लोग ले। और ये
जरूरी नहीं है कि सभी लोगों को सरकारी नौकरी में ही सरकार रोजगार दे सके, और ये संभव भी नहीं है, क्योंकि हमारे एक पीढ़ी जो कि इसका उम्र गुजर चुका है, उसकी शिक्षा की जो दायरा होना चाहिए, जो मापदंड होना चाहिए, जो अधिमानता होनी चाहिए, वो हम लोग पूरा नहीं कर पाए हैं। सरकार के पास उतनी जगह नहीं है, तो हमें लेकिन रोजगार सबको चाहिए, पेट में रोटी सबको चाहिए, शरीर में कपड़ा सबको चाहिए, और मकान सबको चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? हम लोगों को रोजगार चाहिए। तो सरकार की सोच है कि रोजगार से सभी युवा युवती को, सभी माँ बहनों को, सभी भारतवासियों को जोड़ना है। तो जो उसके लिए हमें क्या है? स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट के तहत आता है कि जैसे कि आपको बता चुके हैं कि सरकार ने एक योजना चला रखी है, जिसमें हमारे 18 साल से 35 साल के युवा हो, युवती हो, उसका क्या है कि वो उसमें ट्रेनिंग निःशुल्क ले सकते हैं। आवासीय, जैसे बता चुके हैं, आवासीय है, उसमें आप जाइए, रहिए, खाइए, पिए और ट्रेनिंग लीजिए। दूसरा इन्होंने बता चुके हैं कि जो मनरेगा का मजदूर है, वो मजदूर भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, जैसे कि पशुपालन के लिए ले सकते हैं, बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, सुअर पालन है, बत्तख पालन है, मछली पालन है, इत्यादि इत्यादि बहुत सा हमारे कृषक क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ चीज़ है, जिससे कि हमारे इस देश की आत्मा गांव में बसती है, और 80% लोग हमारे कृषि पर निर्भर करते हैं और कृषि से अपना जीविका का उपार्जन करते हैं। लेकिन हमारा जीवन स्तर कैसे ऊंचा हो, विकसित कैसे हो, डेवलप कैसे हो, इसके लिए सरकार ने योजना चला रखी है। जो आप देखे होंगे कि मनरेगा योजना के तहत से बहुत से शेड हम लोग को दिया गया था ग्रामीण क्षेत्रों में, और वो शेड बनाने का मकसद था, अभी सरकार के द्वारा तालाब दिया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि आप मछली पालन करें, उसमें पानी जब होगा तो उसे ज़मीन भी आप खेती के लिए सिंचित करें। खेती से हमारा अन्न का उत्पादन होगा, इससे भी हम पैसा कमा सकते हैं। मछली पालन से भी पैसा कमा सकते हैं। उसमें बत्तख पालन करिए, उससे भी हम पैसा, अंडा और उससे भी कर सकते हैं। मुर्गी पालन से भी हम गांव में भी देखते हैं, 2-4 आदमी अच्छा तरीके से जो कर रहे हैं, 30,000 एक परिवार में देखते हैं, 1,000-1,500 अगर मंथली मुर्गी का पालन कर लेते हैं, तो हम उन लोगों से पूछते हैं कि भैया आपका क्या मंथली इनकम आ रहा है, तो वो परिवार के लोग बताते हैं कि 30,000-40,000 रुपया मंथली हम लोग कमा लेते हैं। घर में रह करके अपना बाल बच्चों के साथ में खुशीपूर्वक खेती बाड़ी करते हुए हम लोग 30-40,000 रुपया कमा लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक मनरेगा मजदूर जिसका 200 अभी कुछ 16 रुपया का कुछ अभी मजदूरी के लिए गवर्नमेंट ने तय किया है, अभी शायद मिलना शुरू हुआ है कि नहीं, 225 रुपया, पहले तो 183 रुपया। तो 100 और 200 रुपया में हमारा किसान का, मजदूर का, ग्रामीण का जीवन बसर होना मुनासिब नहीं है। जिस तरह से मनुष्य को जीने, खाने, रहने के लिए हमारी क्षमता होनी चाहिए, आर्थिक मदद मिलना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आपको स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से आपको ट्रेनिंग प्राप्त करना पड़ेगा, और आप गांव देहात, घर परिवार में एक कृषि जीवन व्यतीत करते हुए भी आप एक अच्छा किसान के रूप में उभर सकते हैं, और उससे पैसा का उपार्जन कर सकते हैं, और आप अपना जीवन को सुदृढ़ कर सकते हैं। और आप देखे होंगे कि मेरे गांव में हमारे बच्चे, हमारे ग्रामीण किसी भी तरह से, किसी भी कड़ी में कमज़ोर नहीं है। कमज़ोर यदि एक है तो वह शिक्षा के क्षेत्र में कमज़ोर है, कमज़ोर यदि वह है तो हमारे आर्थिक रूप में वो कमज़ोर है। लेकिन जब आदमी का आर्थिक रूप जब सबल हो जाता है, तो वो अपने बाल बच्चों को, आप अपने बच्चों को कहीं स्कूल में, बढ़िया स्कूल में, कार्मेल स्कूल हो गया, DAV स्कूल हो गया, क्यों नहीं पढ़ा पाते हैं? सरकारी स्कूल का व्यवस्था आप देख ही रहे हैं कि क्या है। हमारे बच्चे पढ़ते हैं, मुश्किल से पढ़ते हैं और लाचार होकर के पढ़ते हैं। लेकिन जो हमारा उच्च शिक्षा और अच्छी शिक्षा का जहाँ तक बात है प्राप्त करने का, तो वहाँ पढ़ाने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता होती है, लेकिन पैसा हमारे पास नहीं है, और विवश होकर के हम लोग कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल में हम लोग बच्चे को छोड़ते हैं। इस बात पर नहीं बोलना चाहिए, सरकार में हम लोग हैं, लेकिन सरकारी स्कूल, सच्चाई बोलने में कोई पाप नहीं है। सरकारी स्कूल की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हुई। अभी हमारे बहुत से पारा शिक्षक भाई लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं, सरकारी शिक्षक हैं वो भी आवाज़ उठा रहे हैं कि हम लोगों को मानदेय मिलना चाहिए, निश्चित मिलना चाहिए, क्योंकि उनका भी परिवार है, उनका भी घर है, उनका भी स्थिति ठीक नहीं है।
लेकिन हम लोगों की मांग है, ग्रामीणों की मांग है कि यदि आपका मिलना चाहिए, हम आपका समर्थन में निश्चित हैं, लेकिन मेरा भी शिक्षा का जो क्वालिटी है वो भी हमें मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल पाता है। कहीं नहीं कहीं हमारे साथ, जैसे सरकार ने आपके साथ कहीं बेईमानी कर रहा है, तो आप भी हमारे बाल बच्चों के साथ कहीं न कहीं बेईमानी कर रहे हैं। इसलिए आप भी बेईमानी करना छोड़ दें। आपका हक की लड़ाई हम मिल करके लड़ेंगे और मेरा लड़ाई का पूरा आप बने, ये मेरी सोच है। और जब एक दूसरे को इस तरह से जो दायित्व लोगों को मिला है, भारतवासियों को, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए व्यक्ति हो, चाहे वो JCPL से जुड़े हुए व्यक्ति हो, चाहे वो ब्लॉक से अन्य विभाग में जुड़े हुए व्यक्ति हो, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए व्यक्ति हो, सभी व्यक्ति का कुछ न कुछ जिम्मेवारियां मिली है। और वो जिम्मेवारी यदि वो अच्छे तरह से यदि निर्वहन करते हैं तो निश्चित ही मेरा देश विकास के राह पर चल चुका है। ये हमारे भारत सरकार की सोच है। और आप देखें कि भारत सरकार की योजनाएं अभी झारखंड में एक से एक योजनाएं चल रही है। जैसे आप देखे होंगे कि मनरेगा की योजना भारत सरकार की योजना है, जो पंचायतों में अभी खर्च किया जा रहा है पैसा, जो 15वीं वित्त की योजना है वो भारत सरकार की योजना है। अभी और भी प्रधानमंत्री आवास की योजना, जो प्रधानमंत्री जिसका छत नहीं है, घर नहीं है, वैसे व्यक्तियों को अगर आवास दिया जा रहा है तो प्रधानमंत्री की जो भारत सरकार की योजना है। आप किसानों को देखे होंगे कि पहले किसान क्या होते थे कि अगर 5,000 रुपया अगर उसको आलू लगाना है, गेहूं लगाना है, तो उसको नगद राशि, खाद के लिए, बीज के लिए नगद राशि की जरूरत पड़ती थी और वह लाचार होकर के वो महाजनों के हाथ में चल जाते थे और जितना वो उत्पादन नहीं कर पाते थे उससे कई गुना उसको सूद और ब्याज में पैसा भर देना पड़ता था। स्थिति यह हुई और इस पर आकलन होने के बाद क्या हुआ कि भारत सरकार ने इसमें गंभीर सोच और निर्णय लिया और निर्णय लेने के बाद किसान सम्मान निधि एक योजना लागू किया पूरे देश में और लागू किया। इसके तहत में हमारे देश में कल ही परसों आप पेपर न्यूज के माध्यम से भी पढ़ेंगे, 19,000 करोड़ रुपया 9,000 किसानों के खाते में DBT के माध्यम से 6,000 राशि प्रत्येक किसान के खाते में दिया गया। वह निःशुल्क है कि आप खेती करिए और सालाना गवर्नमेंट आपको देगी। यानी कि 6,000 का यह है जिसको 1 एकड़ जमीन में खेती करना है, जिसको 5 एकड़ खेती मैंने मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही टारगेट दिया गया है। बहुत से ऐसे मेरे किसान हैं जो 10 एकड़ 20 एकड़ पर भी खेती करते हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ 5 एकड़ तक ही उसको 25,000 रुपया तक का उसका शायद 25,000 रुपया तक के किसान सम्मान निधि के माध्यम से उसको प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। तो इस तरह से हमारा किसान की आय दोगुनी हो, तिगुनी हो, इसके लिए भी सरकार गंभीर है। सरकार पशुपालन के लिए भी गंभीर है कि आप ट्रेनिंग प्राप्त करें। मनरेगा मजदूर भी आप हैं तो आप ट्रेनिंग प्राप्त करके आप अपना गौ पालन कर। आप देखे होंगे कि बेंगाबाद प्रखंड के भिन्न भिन्न पंचायतों में निःशुल्क डबल गाय, 2 गाय की योजना थी जो गव्य विकास योजना के तहत आया था। उस योजना के तहत में किसानों को 2-2 गाय दिया गया। उससे भी लोग आप गाय का दूध आप बाजार में बेच करके और उसको पैसा उससे आप कमा सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि आश्चर्य की बात हमको देखने को मिला है कि गाय का दूध तो बेचता है, दूध बेच करके पैसा जमा करके उससे कुछ अपना उपार्जन करे, बाल बच्चों को पढ़ावे, कर्ज है तो तोड़े, घर बना, वो नहीं कर करके गाय का दूध बेच करके हमारे लोग होटल में बेच करके दारू पी लेते हैं। ये भी स्थिति हमको देखने को मिला। गाय को चारा ला करके खिलाना है तो वो चारा में कटौती कर लेते हैं, चारा भी नहीं देता है। और गाय ऐसा होता है कि नई नई गाय जो दूध देने वाली गाय है वो बूढ़ी नजर आने लगती है और मर जाती है, कहीं किसी के हाथ में बेच देता है। तो सरकार की योजना है आपको उठाने के लिए, लेकिन हमारे ग्रामीण, हम सबको नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारे ग्रामीण बहुत सारे ऐसे हैं जो खुद नहीं उठना चाहते हैं। तो कहने का मतलब है भाई कि पेड़ चढ़ने वाले को ही धक्का दिया जा सकता है, सहारा दिया जा सकता है। जो खुद हाथ पैर समट के बैठा है उसको सहारा नहीं दिया जा सकता है। बहुत से लोगों को हम लोग गांव में देखे हैं, लोन कृषि ऋण लिया, अभी सरकार ने ठीक है 50,000 तक का माफी का योजना किया, लेकिन पैसा लेकर के लोग क्या करते हैं कि दारू पी लेते हैं, जुआ खेल जाते हैं। मोटरसाइकिल खरीद लिए, बेटा को एक्सीडेंट करके पैर तोड़वा लिए, 2 कट्ठा और बेच करके उसका पैर ठीक किए, कोई मर भी जाता है। तो हमारी सोच अच्छी होना चाहिए, हम कैसे विकास की ओर बढ़ें, कैसे हम अपने बाल बच्चों को शिक्षित करें
और जो शिक्षित नहीं हो पाए, जिसकी उम्र ढल गई है, उसके लिए सरकार ने एक योजनाएं चला रखी, भिन्न भिन्न योजनाएं चला रखी, बहुत सी योजनाएं चला रखी है, जो हमारे हेमराज भाई ने बता चुके हैं कि हमारे लोग जानकारी के अभाव में आगे नहीं पढ़ पाते हैं और अपना हक अधिकार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो जानकारी हासिल करने के लिए सरकार ने ये बहुत बड़ी संस्थाएं को चला रखी है। एक इसी ब्लॉक कार्यालय देख रहे हैं, यहाँ अंचल कार्यालय है, ब्लॉक कार्यालय, यहाँ से भी प्रखंड विकास पदाधिकारी, यहाँ से आप सब हमका विकास होता है। अन्य अन्य सरकार की योजनाएं आती है, भारत सरकार की योजनाएं आती है, राज्य सरकार की योजनाएं आती है। इस योजना के माध्यम से हमारे लोगों के बीच में क्या कमी है, क्या त्रुटियां हैं, कहाँ रोड नहीं है, कहाँ पुलिया नहीं है, कहाँ घर नहीं है, ये सब चीज़ किया जाता है। लेकिन ये JSPL के माध्यम से आप देखे होंगे, प्रखंड क्षेत्र में हमारी माँ बहनें बहुत सा जगह पर ऐसा देखते थे। अभी तो हमारी बहुत संख्या, हजारों को हमको देखने को मिला है। हमारी माँ बहनें घर में बैठने में संकोच करती थी, घर में नहीं बैठती थी ढंग से। अगर कोई पुरुष बैठा है, कोई गेस्ट आ गए तो घर में नहीं बैठती थी सामने में। अब तो इन लोग जा करके हर जगह पर मॉनिटरिंग करना शुरू कर दिया, लीडिंग करना शुरू कर दिया। और अपने आप को क्या हमारा जवाबदेही है, मेरा क्या दायित्व है, हम कैसे आगे बढ़ें। और एक से एक स्वरोजगार से भी जुड़ चुकी है। हमारे यहाँ बहुत से ट्रेनर आकर के ट्रेनिंग देते थे, लेकिन मुझे आश्चर्य और खुशी भी है कि हमारे यहाँ की, जिसको हम लोग गांव देहात के लोग, हम महिलाओं को इज्जत और तरजीह नहीं देते थे और उसको समझ नहीं पाते थे कि इसके अंदर भी कोई क्वालिटी है, ये भी उभर सकती है, ये भी समाज में कुछ अपना जगह और जज्बा स्थापित कर सकती है। वो सब ऐसे वैसे निरी जिसको हम लोग समझते थे, वैसे परिवार से हमारी माँ बहनें आज ट्रेनर बन करके बहुत जगह पर ट्रेनिंग भी दिला रही है। ये भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। और स्वरोजगार से जुड़ करके बहुत सा अभी देखें कि हम चपुआडी में जो क्या है उसको 8 मार्च को ना, क्या उस सेंटर का नाम है, संकुल सेंटर में हम लोग बहुत सा सामान खरीद के जो लाते थे, आपका क्या उस सब बोतल फिनाइल वगैरह का ये सब था, दाल वगैरह का है, बहुत खाद्य साबुन है, चावल भी है, जो हमारे गांव देहात में तो हम लोग पहले करते थे कि देहाती चावल है, देहाती दही है, देहाती दूध है, देहाती घी है, इसका वैल्यू हम लोग नहीं देते थे। ज़्यादा हम लोग फॉरेन कंट्री वाला उत्पादन चीज़ हम लोग नहीं करते थे। पॉलिस्टर कपड़ा है तो बहुत बढ़िया हम लोग उसको करते थे। लेकिन हमारा उत्पादन जो आज गांव, जो बेंगाबाद प्रखंड की हमारी माँ बहनें उत्पादन कर ली, आज बड़े बड़े महानगरों और दिल्ली और मुंबई में उसका डिमांड बढ़ा है। तो ये कम बड़ी बात हमारे लिए नहीं है। इसलिए अगर हम लोग गांव और देहात में जो हम लोग को स्किल मिल रहा है, उसके माध्यम से यदि हम लोग अच्छा सोच रखने वाले, मैं कहना चाहता हूँ, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा करता है और वह वैसा बनता है। यदि हमारे समाज के लोग अच्छा सोच रखते हैं और अच्छा सोच के साथ अच्छा कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे एक नाम तो नहीं बताना चाहेंगे और बता ही देते हैं, के दास आपका यहाँ के थे, रोहनी का, जो गिरिडीह जिला में हमारे SDM भी हुआ करते थे और वो जा करके IAS में भी उसका प्रमोशन हुआ। उसके बाद वित्त सचिव बन के वो रिटायर किए। यदि हम अपने बच्चों के प्रति यदि गंभीर होते हैं और सोचेंगे कि हमारा बच्चा DC बने, मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, तो निश्चित बनेगा वो। क्योंकि आप देखे होंगे हम लोग इस चीज़ से हम लोग घबरा जाते हैं, हड़बड़ाहट हो जाती है कि हम लोग गरीब परिवार से हैं, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन आप जीवनी उठाइए, आप भीमराव अंबेडकर साहब का जीवनी उठाइए, अब्दुल कलाम साहब का जीवनी उठाइए, शिबू सोरेन का जीवनी उठाइए, अटल बिहारी वाजपेयी सर का जीवनी उठाइए, अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी का, मोदी जी का जीवनी उठाइए। सभी सामान्य परिवार से थे जैसे हम लोग हैं, इससे भी उन लोगों का जीवन स्तर और निम्न था। लेकिन कर्म ही महान इस देश का होता है। जैसा वो अच्छा सोच और अच्छा कर्म करते गया, उसका दिन दुगुना रात चौगुना उनका व्यक्तित्व का विकास होता गया और उसे वैसा पद और प्रतिष्ठा उसको मिलता गया। तो हम क्यों नहीं, अगर हम अच्छी सोच के साथ, अच्छी लगन के साथ शिक्षा हासिल करेंगे
परोपकार हम करेंगे, एक दूसरे का मदद करेंगे, तो मेरा समाज भी निश्चित तौर पर दिन दुगुना रात चौगुना के हिसाब से विकास करेगा और बेंगाबाद प्रखंड की जनता दुनिया में अपना परचम लहराएगा। यही शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, BNB ऑल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर बने रहे BNB से, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम।